कोणीय वर्ण विक्षेपन, एंगुलर डिस्पर्सन। तो आज के क्लास में हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपन पढ़ने वाले हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, डायग्राम समझेंगे और इसका फॉर्मूला भी देखने वाले हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपन होता है क्या, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी प्रिज्म से होकर के सनलाइट यानी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ये 7 अलग अलग रंगों में क्या होती है, डाइवर्ट होती है, यानी टूट जाती है। यानी इसका वर्ण विक्षेपण होता है। सबसे ऊपर रेड लाइट होता है और सबसे नीचे वायोलेट होता है, यानी बैगनी होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। और इन सभी रंगों का अपना अपना विचलन कोण भी होता है। विचलन कोण क्या है, विचलन कोण है ये आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है, विक्षेपित किरण है, इनके बीच का कोण। तो फिलहाल हम लोगों को समझना कोणीय वर्ण विक्षेपन, एंगुलर डिस्पर्सन। तो बड़ा ही सिंपल है। कोई भी विक्षेपित दो प्रकाश की किरण आप ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास रेड है और ये वायोलेट है, बैगनी है। ठीक है, प्रकाश का कोई भी दो विक्षेपित किरण ले लीजिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता होगा, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, यानी कि हमें इसे थीटा से सूचित करते हैं। कंसेप्ट क्या समझा हमने, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद किसी भी दो रंगों के बीच के कोण को उन दोनों रंगों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब डेफिनेशन को समझते हैं और ओरिजिनल डायग्राम हम लोग देखते हैं अपने नोट्स का। अब हम लोग उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। परिभाषा क्या लिखा हुआ है, विक्षेपित प्रकाश, विक्षेपित मतलब ये सब के सब, यही सब तो है, वर्ण विक्षेपित हो गई ये सब के सब प्रकाश की किरणें। तो विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों, कितने रंग की चर्चा की हमने, किन्हीं दो रंगों, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों की किरणों, किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बड़ा ही सिंपल परिभाषा, आप इसको याद रखना। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि एक प्रिज्म है जिससे कि विजुअल लाइट है, यानी कि सनलाइट है। इसका वर्ण विक्षेपण हो चुका है, ये 7 अलग अलग रंगों में टूट चुका है। तो अब इन 7 अलग अलग रंगों में टूटे हुए यानी कि विक्षेपित प्रकाश के किसी दो रंग के बीच में, अभी फिलहाल हम लोग लाल और ये बैगनी रंग के बीच में, इन दोनों का जो किरण है, ये वाली किरण और ये वाली किरण, इन दोनों के बीच के एंगल को अगर निकाल लें तो यही एंगल हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये एंगुलर डिस्पर्सन को दिखला रहा, ये क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था। लेकिन जब आप नोटिस करोगे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक होगा विचलन कोण, किसका, डेल्टा वाई होगा। ठीक है, और सॉरी डेल्टा वाई नहीं, डेल्टा आर होगा। और यहां से लेकर के यहां तक होगा विचलन कोण, डेल्टा भी होगा, किसका, बैगनी रंग का विचलन कोण। जब आप नोटिस करोगे, जब आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेल्टा आर, मैं फिर से खींच देता हूँ जरा क्लियर, हाँ ये है डेल्टा आर हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है डेल्टा भी और इतना है डेल्टा आर, जबकि इन दोनों के बीच में बचा है डेल्टा, इन दोनों के बीच में जो है वो बचा है कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि थीटा। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पूरे यानी टोटल क्या है, डेल्टा भी में से घटा देते हैं ऊपर वाला पार्ट यानी डेल्टा आर, ऊपर वाला पार्ट को घटा दिए, तो बीच में जो ये बचेगा यहाँ से लेकर के ये नीचे वाला, यही होगा हमारा थीटा, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसलिए थीटा बराबर क्या लिखा हमने, डेल्टा भी मैंने डेल्टा आर। डेल्टा भी कौन, नीचे से लेकर ऊपर तक ये पूरा को डेल्टा भी कहते हैं। उसमें से ऊपर वाला पोर्शन यानी डेल्टा आर काट दे तो नीचे बचता है थीटा। अच्छा, डेल्टा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसको हमने प्रूव भी किया हुआ था। ये चीज हम लोग डेल्टा भी के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। अच्छा, डेल्टा आर के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होता है। इसी प्रकार से हमने डेल्टा भी के जगह पर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए लिख दिया, डेल्टा आर के जगह पर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए लिखा। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे, जैसे कि म्यू भी इंटू ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए गुना ए तो माइनस ए आएगा। ठीक है, माइनस माइनस आया तो ब्रैकेट ले लेना चाहिए, म्यू आर इंटू ए तो हो जाएगा म्यू आर इंटू ए, उसके बाद है माइनस 1 इंटू ए तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट खोलेंगे जब तो म्यू भी इंटू ए तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस ए भी अपने जगह पर, माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो म्यू आर इंटू ए आ जाएगा माइनस में, म्यू आर इंटू ए माइनस में, ए माइनस में तो ये ए आ जाएगा प्लस में। अब आप देखना ए यहाँ पे माइनस में, ए यहाँ पे प्लस में, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। जो बचा है हमारे पास वो क्या चीज बच गई है अब, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, म्यू भी इंटू ए है, म्यू आर इंटू ए, ए कॉमन आएगा, ए अगर आप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, यहाँ पे म्यू भी बचेगा, इसमें माइनस म्यू आर बचेगा,
इनटू में बचेगा हमारे पास ए, और ये रिजल्ट हमारा नीचे में लिखा हुआ है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये था हमारा क्या कोणीय बंड विक्षेपण का फुल कॉन्सेप्ट एंगुलर डिस्पर्सन का। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। बर्न विक्षेपण, अब हम लोग बर्न विक्षेपण यानी डिस्पर्सिव पावर को समझेंगे। डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बट्टा डेल्टा वाई होता है, थीटा बटे डेल्टा वाई होता है। अब सवाल ये है कि थीटा बटे डेल्टा वाई ये दोनों चीज क्या है, थीटा क्या है डेल्टा वाई क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज समझेंगे, लेकिन पहले परिभाषा तो देख लिया जाए। ओमेगा है हमारा बर्न विक्षेपण क्षमता, यानी कि हमारा ये क्षमता है, कौन सी क्षमता, बर्न विक्षेपण क्षमता, बर्न विक्षेपण क्षमता है ये ओमेगा। ठीक, थीटा क्या है, थीटा है कोणीय बर्न विक्षेपण, थीटा क्या है कोणीय बर्न विक्षेपण, ये आपने पढ़ा हुआ है। थीटा क्या था, कोणीय बर्न विक्षेपण। इसका परिभाषा हमने देखा था, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को कोणीय बर्न विक्षेपण कहते हैं। और ये डेल्टा वाई क्या है, तो ये है पीला रंग का विचलन कोण। ये क्या है, पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण। यानी कि हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि बर्न विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा जो है वो थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है, यानी कोणीय बर्न विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम लोग कोणीय बर्न विक्षेपण क्षमता कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तब परिभाषा पर ध्यान दिया जाए। किसी प्रिज्म के पदार्थ के किन्हीं दो रंगों के लिए बर्न विक्षेपण क्षमता, यानी कि बर्न विक्षेपण क्षमता हम लोग टू कलर्स के लिए डिफाइन करेंगे, दो रंगों के लिए डिफाइन करेंगे। क्या होगा, यहाँ से मेन पार्ट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सब तो इंट्रोडक्शन में था। मेन पार्ट यहाँ से है कि उन दो रंगों के बीच के बर्न विक्षेपण कोण, यानी उन दोनों रंगों के बीच के बर्न विक्षेपण कोण, इसी को हम लोग कोणीय बर्न विक्षेपण भी कहते हैं। तथा मध्यमान किरण, मध्यमान किरण किसको कहते हैं हम लोग, पीले रंग को, क्योंकि पीला रंग बिल्कुल बीच में होता है इसलिए इसको मध्यमान किरण भी कहा जाता है। ये विचलन कोण का अनुपात है, ध्यान से सुनिएगा। बर्न विक्षेपण क्षमता क्या है, उन दो रंगों के बीच बर्न विक्षेपण कोण यानी कोणीय बर्न विक्षेपण, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तथा मध्यमान किरण के विचलन कोण, मध्यमान किरण के विचलन कोण का मतलब मध्यमान किरण तो पीला और इसका विचलन कोण यानी कि डेल्टा वाई के अनुपात के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है। अब आपका परिभाषा क्लियर हो गया होगा। फिर से देखा जाए परिभाषा, किसी प्रिज्म के पदार्थ की किन्हीं दो रंगों के लिए बर्न विक्षेपण क्षमता क्या होती है, उन दो रंगों के बीच के बर्न विक्षेपण कोण तथा मध्यमान किरण के विचलन कोण के अनुपात के बराबर होता है, और इसे प्राय हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। इसे हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। ठीक, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। अब इसको डायग्राम में समझा जाए। डायग्राम में तो आपको ये सारी चीजें पता ही होगी। थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, थीटा हम लोग निकालते हैं, ये पूरा है हमारा डेल्टा भी, पूरा डेल्टा भी, इसमें से ऊपर वाला पार्ट अगर काट लें तो ये डेल्टा आर, तो बचता है हमारा थीटा। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे फॉर्मूला को बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूला को आगे एक्सप्लेन करते हैं। ओमेगा बराबर फॉर्मूला हमने परिभाषा से पढ़ा, क्या होता है, थीटा बटे डेल्टा वाई होता है। अब थीटा के जगह पर तो हम लोग कोणीय बर्न विक्षेपण के फॉर्मूला से डेल्टा भी वन डेल्टा आर रख सकते हैं, बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय बर्न विक्षेपण। तो ओमेगा बराबर हमने रखा है डेल्टा भी मैंने डेल्टा आर बट्टा में डेल्टा वाई अपनी जगह पर है। और डेल्टा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। ये सब के लिए रखा जा सकता है, जैसे कि अगर आर है तो डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस वन इंटू ए। अच्छा, डेल्टा भी है तो म्यू भी माइनस वन इंटू ए। अगर डेल्टा वाई है तो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। ऐसा हम लोग सब के लिए लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया है डेल्टा बी की जगह पर म्यू भी माइनस वन इंटू ए। उसी प्रकार से डेल्टा आर के लिए म्यू आर माइनस वन इंटू ए, उसी प्रकार डेल्टा वाई के लिए म्यू आर माइनस वन इंटू ए। जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे, मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ तरफ, पहले बोर्ड साफ कर लिया जाए, फिर हम लोग इसको कैलकुलेशन करके भी देख लेंगे। हाँ, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, ये क्या है, तो जब आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा म्यू भी इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वन इंटू ए तो माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो ब्रैकेट लेना पड़ जाएगा, म्यू आर इंटू ए तो म्यू आर इंटू ए रह जाएगा, म्यू आर इंटू ए।
माइनस ए गुना ए, तो ये माइनस ए रह जाएगा। अब जब ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो ये म्यू भी माइनस ए तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस ए। यहाँ से ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस म्यू आर इंटू ए, तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो ए माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा। तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू वन इंटू ए, सॉरी म्यू वन नहीं, म्यू भी है, म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। इसमें से ए अगर कॉमन ले ले, यहाँ पे बचेगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बचेगा। इतना हमारा कैलकुलेशन है। तो अगर आप ये लिखते हो इसके जगह पर, तो ऊपर में आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, बट्टा में क्या आएगा, म्यू आर माइनस वन इंटू ए ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो बचेगा क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टे म्यू आर माइनस वन, जो कि हमारा फाइनल फॉर्मूला है। नीचे हमने यही चीज लिखा हुआ है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जिसको हमने प्रूव कर लिया। ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस वन होता है। सॉरी, ये म्यू आर नहीं, म्यू वाई। ठीक है, तो ये था हमारा बंड विक्षेपण क्षमता।